हेलो दोस्तों, हमारा नए ब्लॉग में आपसे फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हमें नोएडा में और मेरे सामने देख लीजिए ध्रुव सर है। सर जी, अब ध्रुव सर है तो पक्का है कि हम गाड़ी के पास से आए हुए हैं। आप लोगों को पिछले कमेंट भी बहुत आ रहा था जी, गाड़ी में दिखाया, थंबनेल में ही किए थे, तो हम उस समय थे ही नहीं, तो आज हम आए हैं जी। हमारा गाड़ी का काम क्लियर हो गया उधर, तब हम फ्री हुए तब आए हैं जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं गाड़ी के पास। ध्रुव सर से पूछते भी है कि क्या क्या इस बीच में काम हुआ और कितना लगभग टाइम लगने वाला है, साथ ही बात करने वाले हैं। चले गाड़ी के पास सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए राजेश जी, आप देख रहे हैं जैसे जिस तरीके से हमारा प्राइमर का काम निपट गया है, तो प्राइमर का काम निपट चुका है। प्राइमर हमको अच्छा लगा, जैसे आपके पिछले बार हम बताए थे सर से कि हमको रेडी वाटर में पानी वगैरह डालना पड़ता है। राइट, अब ये पूरा का पूरा पल्ला पूरा का पूरा ऊपर उठ जाएगा। ये देखिए, ये पल्ला खुल गया, इसमें पानी डाल सकते हैं। एक टेंशन मेरा ये भी था कि अगर जैसे ये पल्ला फिक्स रहेगा तो कभी रेडी वाटर खोलना हो सफाई के लिए खुलता है। बिल्कुल। अब रेडी वाटर से मतलब नहीं, क्योंकि रेडी वाटर से ये ऊंचा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊंचा। अब इसको खोलने का जरूरत नहीं है, आपका सारी सर्विसिंग यहीं से हो सकती है। हाँ, यहीं से हो जाएगा। पूरा ओपन आ गया पूरा इंजन एकदम। राइट, ये पूरा ढक देंगे, पूरा पैक हो गया, बहुत मजबूती है। और ये पल्ला भी क्या हुआ, खुला है ये उतार के रखा हुआ है इसको, वही प्राइमर हो गया। हाँ, ये रखा है, इसका प्राइमर वगैरह पेंट वगैरह होके फिर लग जाएगा। आइए, इसमें एक चीज और अच्छा लगा हमको, आप जो पिछले बार जो लाइट का दागी देके रखे थे। राइट, वो काफी सारे लोग कंफ्यूज हुए थे उसको देख के, क्या चीज का है, अप डाउन है। हाँ, तो इस दिशा में ये देखिए, ये लाइट के अभी फॉक्स लाइट थी ना। हाँ जी, इसमें 4 फॉग लैंप आएंगे जो येलो और वाइट दोनों कलर के होंगे। हाँ। इसमें हमारी मेन लाइट्स आ जाएंगी। मेन लाइट ये हो गया। हाँ। फॉक्स लाइट वो हो गया। अभी इसको उतार के रखा है प्राइमर करने के लिए। इसमें अभी जहाँ जहाँ पे जंक दिख रहा है उसकी घिसाई होके उसमें पेंट होएगा पीछे की तरफ। अभी तो खैर प्राइमर हुआ, अभी काफी लगना चीज में बाकी है अभी। राइट, ये सारा चीज तो एकदम ढक जाएगा। ये सब बिल्कुल, ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल सब गायब हो जाएगा। ये पहला बेस कोट है, इसमें हमें कमियां पता लग जाती हैं। प्लस जो लोहा सड़ता है पानी की वजह से, वो नहीं सड़ेगा। जैसे अभी आप पीछे दिख रहे हैं, यहाँ जंक है। अब इसमें पूरी घिसाई होके यहाँ पे ब्लैक कलर का पेंट हो जाए। जहाँ जहाँ पाइप है वहाँ ब्लैक कलर का पेंट होगा, और जहाँ जहाँ पे चद्दर है वहाँ पे प्राइमर होगा। पहले ये तो 2 आदमी से तो उड़ जाएगा, ये कभी खोलना मौजूद पड़ा। देखिए, वैसे तो इसका लोहा है, लोहे का वजन तो होता ही है। हाँ, मगर जब आप सर्विस का टाइम आएगा, आप 4 बोल्ट खोलेंगे और 1-2 लोग मिलकर इसको नीचे उतार देंगे। 2 लोग मिलकर खोल के निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा काम हुआ तो ये अलग हो जाएगा। बिल्कुल, उसी तरीके से ये प्लान किया गया है। ये आपका बम्पर है नीचे का, ये नीचे वाला बम्पर हो गया। हाँ जी, ये नीचे का बम्पर बना है। हाँ, काफ़ी लाइट वेट बम्पर है। इसमें भी उसी तरीके से अभी पूरा पेंट करने के लिए इसको उतारा है। ऊपर का होगा मेरे ख्याल से। ये वाला, हाँ, ये सामने वाला पीस है। हाँ, ये सामने वाला पीस है। और अंदर वायरिंग का भी काम चल रहा है अभी। वायरिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद इसमें डैम्पनिंग शीट है। आपको मैं वायरिंग का भी एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा देता हूँ। सारी की सारी जो वायर्स हैं आप देख रहे हैं, सारी वायर्स हमारी स्लीव्स के अंदर हैं। हर वायरिंग में आपका स्टिकर लगा हुआ है, कौन सी किस चीज़ की वायरिंग है। मेरे ख्याल से आज डे एंड तक ये वायरिंग सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इंसुलेशन का काम होगा। इसमें डैम्पनिंग शीट्स लगेंगी। डैम्पनिंग शीट्स भी आई हुई रखी है, मैं आपको मंगवा के दिखाता हूँ। दोस्तों प्राइमर तो हो चुका है इसमें, देखिए। अब ये सब जितना, ये सब बंद होने वाला है। ये इससे पुट्टी लगेगा ना। बिल्कुल, ये सारी की सारी फिलिंग होगी इसकी। हाँ, फिल होके ये बिल्कुल। इसको मैं आपको एक फाइनल गाड़ी दिखाता हूँ, किस तरीके की फाइनल लुक आता है। उसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसा दिखने वाला है। अभी इतना ही में इसका कलर इतना खिल के आ रहा है। अच्छा, इसमें शीशा में जो पानी का ये मतलब आया था कंपनी से, हाँ, उसका भी कहीं होगा तो यही यूज करेंगे। मगर इसके जो वाइपर मोटर हैं वो अलग लगेंगे। इसमें वाइपर ऊपर लगेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। पानी ऊपर से नीचे की तरफ, टंकी यही वाली काम आएगी। अच्छा, अब इसका ये देखना पड़ेगा कि टंकी इसके साथ कंपैटिबल होगी जो वाइपर मोटर आएगी। वैसे तो 99% यही यूज हो जाएगी, क्योंकि इससे एक पाइप निकलता है सिर्फ, और यही पाइप आपस में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो देखना पड़ेगा अभी, बट 99% यही वाली वाइपर मोटर जो है, यही वाला पंप चल जाएगा। सॉरी, यही वाली बॉटल चल जाएगी। ये लग सकता है, अगर जो लगा तो ठीक है, तो बड़ा हो। हाँ, वैसे हमारी जो जनरली आती है बस में लगती है, वो थोड़ी बड़ी बॉटल होती है, उसमें ज़्यादा पानी आता है। सो सागर भैया, ये हमारी राजेश जी हमारी डैम्पनिंग शीट्स हैं। 2.5 mm की इनकी थिकनेस है। 2.5 mm की थिकनेस है। वज़न भी इसका ठीक ठाक है, अगर आप उठा के देखेंगे तो। इसका काम ये है कि ये जैसे जिन लोगों ने गाड़ियों में स्पीकर्स इंस्टॉल करवाए हैं, अच्छा, तो वो आपने देखा होगा दरवाज़ों पे ये चिपक जाता है। हाँ, ये जाके इसका काम ये है कि जो रैटलिंग साउंड होती है, जो खड़खड़ाहट आती है, वो खड़खड़ाहट अंदर की तरफ आपको महसूस नहीं होगी। सो हम प्लान कर रहे हैं इसको साइड की सारी वॉल्स में, दरवाज़ों में, और फ्रंट का एरिया सारा का सारा हम इससे कवर करने वाले हैं। और इसको चिपकाएंगे। आवाज़ ये क्या करेगा, नम कर देता है। अच्छा, ये रबर का है, चिपचिपा होता है। ये जो भी आपकी ग्राउंड से या फिर साइड के दरवाजों से आने वाली है, उसको ये बिल्कुल नम कर देगा। ग्राउंड में इसके ऊपर फिर हमारी प्रॉपर एक मरीन ग्रेड प्लाईवुड में देना है। ये दरवाजों में आएगा, फ्रंट में आएगा। ये आपके साइड के जो पैनल्स है, जहाँ जहाँ से ज़मीन की जो नॉइज़ है वो हमारे पास आ सकती है, वो सारी की सारी इससे ख़त्म हो जाएगी। ये चढ़ने वाला सीढ़ी भी बना दिया आपने? जी, सीढ़ी बन गई है। सीढ़ी ये हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या था
चढ़ने उतरने के लिए। ये देखिए, ये जो सीढ़ी आप बना है ये बहुत शानदार लगा, चढ़ने में ना आपको दिक्कत नहीं। अब इजी होगा। दूसरा हम लोग प्लान कर रहे हैं इसमें हैंडल्स। तो अच्छा। एक हैंडल इसमें आता है जो उतरते टाइम आपके काम आएगा, एक हैंडल हम लगा रहे हैं इस जगह, अच्छा, और एक हैंडल हम लगा रहे हैं इस जगह। तो आपके पास यहाँ भी पकड़ने का सपोर्ट होगा, यहाँ भी पकड़ने का सपोर्ट होगा ऊपर चढ़ते टाइम। उतरते टाइम आपके पास ये वाला हैंडल होगा प्राइमरीली और ये वाला हैंडल होगा, तो दो को पकड़ के आप आराम से। यहाँ तो हैंडल का जो है जरूरी है। हाँ, इस जगह पे आ जाएगा आपका। ये यहाँ पे हमारा एक कबर्ड आ रही, वो जो हमारा सोफा वगैरह आ रहा है उसी के बगल में हैंडल होगा। उस हैंडल को पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हैं, और ये अंदर ही रहेगा, दिखाई नहीं देगा बेसिकली जब ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तब ना। नहीं, ये भी ठीक है, चढ़ने उतरने का आसान हो गया। बाकी हमने ये बिल्कुल जैसा था वैसा ही लिया है। ये वाला एरिया में हम लोगों ने ग्राउंड क्लियरेंस जो टायर के ऊपर की जंपिंग के लिए स्पेस था, उसको जैसे आया था वैसे का वैसा छोड़ा है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है। तो ये लगभग उतना ही स्पेस है जितना था। इसमें बोले थे कि वो रखने के लिए बनाएंगे, वो लास्ट में कटिंग होगी। लास्ट में वो ऑलरेडी बन गया है, बस उसकी कटिंग होके उसमें एक ढक्कन लगेगा। अभी किचन का काम चालू नहीं हुआ अभी। किचन का काम बस अब जैसे लकड़ी का काम स्टार्ट होगा उसी फेज में किचन का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। किचन बेसिकली इंटीरियर का पार्ट ही माना जाता है बेसिकली। हाँ, वो तो बात सही। तो इंटीरियर का टीम अलग लगती है, जो जैसे ही ये वाला फैब्रिकेशन का निपट गया, अब बिजली की टीम लगी है। अब फैब्रिकेशन वालों का अगला काम स्टार्ट होगा, ये डैम्पनिंग शीट लगाना, अंदर की बॉन्ड शीट्स लगाना। बॉन्ड शीट वगैरह भी इसकी आके रखी है, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो हमारी जो टॉप हाइट है उससे नीचे है। इससे नीचे है जी, क्योंकि पिछले बार आए थे तो देखे तब एसी लगा हुआ जी, तो वो डाउट था कि कोई तार वगैरह फंसता नहीं। अब वो जो कवर बन गया है उस कवर के बाद ऊपर से सब कुछ निकल के चला जाएगा। कोई भी तार टच होगी तो वो कवर पे टच होगी और फिर सीधे ऊपर चली जाएगी। कई बार हम लोगों को क्या है कि कोई पेड़ का डाल वगैरह भी मिल जाता है। जी जी, तो वो मजबूत है चादर? बिल्कुल बिल्कुल 100% मजबूत है। पेड़ वगैरह टकरा के निकल हमने उसको बनाया इस तरीके से, मान के चलिए ये रूफ है, इस तरीके से बनाया है कि एसी को कभी निकालना हो तो एसी यहीं से खुल के सीधे बाहर आ जाएगा। उसको हमने एसी से थोड़ा सा ऊपर लिया है, अच्छा। गैप दिया है दोनों के बीच में। जितना जोड़ नहीं दिखा सब छिप जाएगा ना। अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको मोटा मोटा मान के चलिए, मैं आपको एक बस दिखाता हूँ जो भी हमने बनाई है, बिल्कुल आपको उसी तरीके का लुक आने वाला है। आइए दिखाता हूँ मैं, पहले वो वहाँ चलते हैं। सो राजेश जी, ये भाई हमारी कुछ दिनों में डिलीवरी होने वाली है, ऑलमोस्ट डन है। बस इसके भी पॉलिशिंग वॉलिशिंग और ये सारी चीज़ें पेंडिंग चल रहा है। तो फाइनल जो आपका पेंट और लुक आएगा वो इसी तरीके से आएगा। इसमें भी आपका उसी तरीके का एक पैटर्न दिया है कि ये उठ के ये इसी तरीके से पूरी की पूरी ऊपर चली जाती है। तो ये ऊपर चले जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल का क्योंकि एक्सेस करना था, यहाँ पे कूलेंट वगैरह एक्सेस करना था, तो उसके लिए ये वाला एरिया खोला जाता है। कौन सा गाड़ी है ये चेसिस? ये भारत बेंज है। भारत बेंज की 1917 चेसिस है ये। मेरा भी भाई पर ऐसे ही लगेगा हैवी। आपके वाले जो, हाँ इसी तरीके के होंगे, पर आपके वाले हम प्लान कर रहे हैं ऊपर लगाएं। अच्छा। और वो नीचे की तरफ चलेंगे जैसे ट्रक्स में चलते हैं। ये बस बॉडी है तो बस में हम लोगों ने इसको इस जगह पे रखा हुआ है। अच्छा। बस अब ये फाइनलाइजेशन पे है, इसका पेंट रबिंग वगैरह सब कुछ जो छोटे मोटे बता रहे थे ये सब यही। हाँ, बस ये ऐसे ही आपका ऐसा ही दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके का आपका पता नहीं चला ये। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ गायब हो जाएगा। अभी तो इसकी फिनिशिंग पेंडिंग है, जब इसकी फिनिशिंग हो जाएगी तो फिर तो कहीं भी कोई भी चीज़ पता नहीं चलेगी। जैसे यहाँ भी बना है ना ये सब। ये भी इसका किचन है, इसमें भी किचन आएगा जैसा आपकी गाड़ी में आना है। अच्छा, तो इसका भी बस किचन अब फाइनलाइजेशन हो रहा है, किचन बन रहा है इसका। ये सब बन हो जाएगा। जी जी, सिमिलर जैसे आपकी गाड़ी में बिल्कुल वैसा ही है ये वाला भी। ये भी लगा हुआ है बाहर। सेम जो उसकी बाहर की ट्रॉली है वो बन के तैयार है। अब इसमें किचन रखा जाएगा और वो बस अंदर बाहर की तरफ हो जाएगा, उसकी प्लम्बिंग निपट जाएगी। तो बस तो देख लिए कितना अच्छा खूबसूरत फिनिशिंग इसका हुआ है। और सबसे बड़ा ये कलर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मेरा गाड़ी कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा कैसा होगा, तो ये भी कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक बार ये सब्सक्राइबर्स को आप पूछिए, वो बताएंगे कि ये कलर किस तरीके का लग रहा है। और इस कलर में फाइनल, इनफैक्ट अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी तो इसकी रबिंग बाकी है। रबिंग होने के बाद ये और निखर के आएगा। छोटे छोटे जो माइनर आपको स्क्रैच ये दिख रहे हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। उस टाइम पे आपको इसका एक्चुअल लुक दिखाई देगा। तो सब्सक्राइबर्स मेरे ख्याल से हेल्प करके बताएंगे कि कैसा लगेगा ये वाला कलर अगर हम करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर से हम बताना चाहेंगे कि आप लोग ये कलर कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमारे गाड़ी में वैसा कलर होना चाहिए क्या, तो वैसे ही किया जाएगा। फिर और पूरा व्हाइट का भी देखना है, और कौन सा कलर देखना है। बस अब एक बार गाड़ी थोड़ी सी तैयार हो जाए तो उसको फिर हम लोग रेंडर्स वगैरह बना के देखेंगे कि किस तरीके का कलर इसमें अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइबर्स भी हेल्प करेंगे। तो अभी नीरज भाई भी हेल्प करेंगे, इनका भी दिमाग बहुत चलता है। नीरज भाई बेचारा शिमला से आते हैं तो इनका भी दिमाग बहुत चलता है। नीरज भाई बढ़िया सर, बढ़िया। तो आप भी दिमाग दीजिएगा ना। कलर कौन सा होना है। हाँ पक्का। राजेश जी, मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमारा डैशबोर्ड डन हो गया है। तो आप ये देखिए, हमारा डैशबोर्ड जो है वो ऑलमोस्ट डैशबोर्ड ने शेप ले ली है जिस तरीके का बन के आएगा। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला इसमें हमारा ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आने वाला है। यहाँ पे हम लोग कुछ अपने स्विचेस लेने वाले हैं।
और जो ये एयर कंडीशनर है इसको हम राउटिंग करके दो वेंट, एक वेंट इधर दे रहे हैं, एक वेंट हम उस तरफ दे रहे हैं को ड्राइवर की तरफ, और सेंटर में हमारे दो वेंट आने वाले हैं। ये देखिए हमने पाइप ऑलरेडी मंगवा के कटिंग वगैरह करवा के रख लिया है, बस अब इसको जोड़ना बाकी है। तो ये लगभग हमारा डैशबोर्ड क्लियर है। ये आपका म्यूज़िक सिस्टम की स्क्रीन आएगी, ये पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन है और ये इंटीग्रेटेड होने वाली है, जो आपकी बड़ी वाली स्क्रीन आप देखे गए थे। अब इसके बाद हमारा जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे हमारे बटन्स वगैरह सब कुछ आएंगे, वो हमारा स्टोरेज आ गया। तो लगभग हमारा ओवरऑल जो डैशबोर्ड है उसने एक शेप ले ली है। किस तरीके से दिखाई देगा ये आपको अभी दिख रहा है इमेज में। अब इसके बाद बात करते हैं हमारी वायरिंग की। ऊपर टीवी का हो गया, कनेक्शन हो रहा है, टीवी वगैरह की लाइट छूट गई है, अच्छा लाइन छूट गई है, तो टीवी हमारा इस एरिया में आने वाला है। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, हमने ऊपर ना सारे के सारे स्ट्रक्चर में जॉइंट्स छोड़ दिए हैं। बेसिकली इनमें क्या होगा, ये वाला एरिया हमारा सारा ओवरहेड का है। जैसे आप देख रहे हैं सारा ओवरहेड का एरिया आ गया है, इधर भी ओवरहेड है, उधर भी ओवरहेड है, मेरे पीछे भी ओवरहेड है। इस तरफ एक अलमारी आ रही है और पीछे हमारी शीट्स आ रही है। यहाँ पे हमारे सोने का एरिया आ गया, नीचे हमारा सोफे का एरिया आ गया। और ये सारी की सारी वायरिंग जो आप देख रहे हैं, एक एक इक्विपमेंट, मैं वायरिंग की शीट आपके साथ शेयर करूँगा, बट हमारी सारी की सारी वायरिंग जो है वो इस तरीके से बनी है। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पंखा आना है, ये पंखे की वायर है। यहाँ पे हमारी लाइट आनी है और वो लाइट कितने कितने वोल्ट पे चल रही है, 220 वोल्ट पे चल रही है, तो ये 220 की छूटी है। इसी तरीके से सब जगह जहाँ पे जो हमारा आना है, कहाँ पे फ़ैन आना है, कहाँ पे लाइट आनी है, कहाँ पे फ्रिज आना है, सब चीज़ों की हम लोगों ने मार्किंग कर ली है, ताकि कल को अगर कोई और इसको खोले तो ईजी हो उनके लिए और हमारे लिए भी ईजी हो फाइनली जब इसको हम पैक कर रहे हैं, लास्ट में जब इसको पैक करेंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से काम हुआ है अंदर। अब आप देखेंगे कि पीछे की शीट्स लगेंगी, इसमें जो डैम्पनिंग शीट मैंने आपको दिखाई थी पहले वो लगेंगी, फिर इसमें इंसुलेशन भरा जाएगा और फिर उसके बाद इसका आगे का काम बढ़ेगा। दोस्तों पीछे का हमारा बन चुका है, जिस टाइप का मतलब बैक लाइट वाला लगने वाला है, कुछ और काम होना बाकी है अभी। देखिए बैक लाइट तो इतना फिक्स हुई है कि अभी ये जाली वाला काम ही खत्म हो गया। हाँ, जाली का अंदर हो गया, जाली नहीं रहा, वो जाली काफी दिक्कत भी कर रहा था। और आपके यहाँ तो कुछ अलग होना भी चाहिए, अलग हो भी रहा है। जाली वाला तो पुराना मॉडल सिस्टम। हाँ, ये हम लोगों ने टाटा की ओरिजिनल लाइट्स ली हैं। हाँ। और कभी कल अगर ये चेंज करनी होगी तो आराम से ये रिप्लेस भी हो सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये इंटीग्रेटेड है, आप ये मान के चलिए ये बाहर को नहीं निकलेंगी, ये इसके साथ फ्लश होकर चलेंगी। अच्छा, इसके बराबर में रहेगी, तो काम भी पूरा करेगी। और कल को जैसे इम्पैक्ट होता है, लाइट सबसे पहले फूटती थी, इसीलिए आप जाल लेते थे, तो वो जाल का पर्पस ही अब खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा बनने वाला है, जैसे बैक करके लगाते हैं तो टच होता है इसमें, वो करना है। और नीचे जो ट्रैफिक नियंत्रण नीचे बुलबार आ जाएगा। तो बुलबार की एक बार आप मुझे हाइट बता दीजिए, ज़मीन से कितनी रखनी है और यहाँ से कितनी रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम नाप लेते हैं। करीबन 1 फीट पे मान के चलिए, यहाँ इस इतनी जगह पे काफ़ी है या इसको थोड़ा और ऊपर करा जाए? 10 इंच पे। हाँ 10 इंच तो ठीक है। यहाँ से 10 इंच पे। एक दो तरीके का आता है, एक तो इस तरीके का आता है ये वाला, इसमें 2 कैमरे लगे हैं, एक ये कैमरा है और एक ये कैमरा है। अच्छा, तो इनमें से हम ये देखेंगे कि आपके वाले म्यूज़िक सिस्टम के साथ सपोर्टेड कौन सा है। जो सपोर्टेड होगा आपका वाला, जैसे सागर भैया ने बताया था क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये जो छोटा वाला कैमरा दिख रहा है जी, ये नीचे का हिस्सा ले रहा है कि इधर का ले रहा है? ये नीचे का ले रहा है। ये इसका भी व्यू काफ़ी अच्छा है, 180 डिग्री पे ले रहा है। ये ओरिजिनल कैमरा है गाड़ी का। अच्छा, तो जैसा गाड़ी ओरिजिनल देती है बिल्कुल वही है। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी का वाइपर भी आ चुका है। तो ये क्या है कि ऊपर से लगने वाला है, तो अभी थोड़ा करके बताएंगे भैया कि कैसे लगने वाला है, वो बताएंगे। तो वाइपर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका साइज भी काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये नॉर्मली हर दुकान में मिल जाता है ना? ये आपको हम बता देंगे कौन सा है, किस ब्रांड का है और आपको कहाँ से मिलेगा। ये साइज यूनिवर्सल होता है, तो अगर कुछ चेंज होना होता है तो केवल आपका फ्रंट का ब्लेड चेंज होना होता है। ये जो आर्म है, ये आर्म बिल्कुल सही रहता है। और कल को अगर आर्म खराब होता है तो मैं आपको बता दूंगा कौन से ब्रांड का है, इस वाले ब्रांड का। ऐसे जल्दी तो खराब होता नहीं है? नहीं, आर्म कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ ये ब्लेड है, ये ब्लेड चेंज करना होता है साल 1 साल 2 साल में ये ब्लेड। इसको दिखाई देगा कितना साइज में आएगा, ये कैसे होगा? ये 2 आ जाएंगे, इधर आएगा और एक इस साइड आएगा। तो ये इस तरीके से जो जनरली ब्लैक वाला हिस्सा होता है गाड़ी का, काले रंग का जो पट्टी होती है, ये उसके ऊपर जाके सेट हो जाएगा। एक यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है? एक बार इसको चला के दिखाना कैसे चलेगा। ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे रुकेगा। अच्छा, तो यहाँ से पूरा स्लाइड हो गया। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या है कि जब आपका ट्रक यहाँ आया, उससे हम काफ़ी समय से सोच रहे थे अपना एक चैनल बनाएंगे, एक चैनल फॉर्म करेंगे जो डेडिकेटेडली बिल्ड्स को दिखाएगा। पर होता क्या, समय कम होता था तो हम लोग कभी कर नहीं पाए। हम लोग क्या करते थे, फाइनल एक रिव्यू बनाते थे और लोग कहते थे आप पूरी बिल्ड की सीरीज दिखाओ। जब आप आए तो उससे काफ़ी हिम्मत हुई, हिम्मत होने के बाद वो चैनल बनाया और आज उसका नतीजा है कि हमने हमारे चैनल पे सिल्वर प्ले बटन आ गया है, जो हम चाहते हैं आप हमारी अनबॉक्सिंग करें, क्योंकि इसमें अभी तक जो भी कुछ है वो आप ही की सीरीज़ आई है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचाया है। राजेश जी थैंक यू सो मच, ये आप ही के सब्सक्राइबर हैं सारे के सारे जिन्होंने इतना प्यार दिया है।
हमारे सब्सक्राइब भाई का तो प्यार है ही है, और साथ में इन लोगों का मेहनत भी है। जितने आपके वर्कर हैं सबका मेहनत भी है। 1 लाख में ये सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, तो इसके लिए कांग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच राजेश जी। साइज छोटा कर, हमारा जो पहला सिल्वर प्ले आया था, जो मेरा पर्सनल फर्स्ट इंडियन कैंपर चैनल पे है, वो काफ़ी बड़ा था। तो अभी इन्होंने कटौती करनी स्टार्ट कर दी है, महंगाई लग रहा है बढ़ गई है। दोस्तों ये लास्ट अपडेट था हमारा गाड़ी का, जो काम हुआ तो बता दिए हैं। और हम जब रोड पे लेके चलते हैं ना गाड़ी, अभी पुराना गाड़ी लेके चल रहा है, तो काफ़ी सब्सक्राइबर वालों मिलते हैं, तो वो लोगों का सवाल यही रहता है कब गाड़ी ये complete नया वाला गाड़ी कब तक आएगा, कब तक देखने को मिलेगा। अब राजेश जी मान के चलिए हमारा कल तक बिजली का काम निपट जाएगा। अच्छा। इसके बाद हम इस पे बॉन्ड शीट लगाना स्टार्ट करेंगे, पीछे की आपको दीवार दिख जाए, मतलब इसमें इंसुलेशन होगी, इंसुलेशन के बाद ये सारा कर आके अगले 3 से 4 दिन में आपको इसके अंदर का एक लुक दिख जाएगा। इस हफ्ते के एंड तक आपको पूरा इसका लुक दिख जाएगा। उसके बाद इसमें फिर लकड़ी का काम स्टार्ट होगा, ओवरहेड स्टोरेज हो गया और बाकी पेंट वर्क। आप मान के चलिए यहाँ से 2 से 3 हफ्ते का मुझे लगता है अभी काम इसमें और पेंडिंग है, जिसमें हम पेंट को नहीं इंक्लूड करके चल रहे हैं, पूरा फिनिशिंग के सहित। तो पेंट का आप मान लीजिए हफ्ता 10 दिन और 2 से 3 हफ्ता पूरी गाड़ी कंप्लीट होने का मतलब कि अगले महीने तक अगले महीने तक प्लान कर रहे हैं कि अगले महीने मिड तक इसको मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्टिंग भी करेंगे थोड़ी बहुत, टेस्टिंग करेंगे भी करना है, रोड पे चलाना भी है। और आप जब हमको गाड़ी दीजिएगा तो हमको एक सफर, मेरा कश्मीर से कन्याकुमारी का मेरा ट्रिप है। अच्छा। तो इसी गाड़ी को लेके करना है। बिल्कुल। तो वो भी करना है हमको, तो हम भी चाह रहे हैं कि चलो। तो दोस्तों आप लोग सुन लिए कि ये महीना नहीं, अगले महीना हमारा गाड़ी निकलने लास्ट तक का उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, अगले महीने लास्ट तक का। बिल्कुल आप मान के तो चलिए पूरा कंप्लीट होकर, क्या कि अभी थोड़ा सा गर्मी वगैरह भी था, धूप वगैरह, तो लोग मजदूर नहीं, अभी तो धूप, अब गर्मी तो होनी अब स्टार्ट हुई है। अब यहाँ से थोड़ी चाल स्लो है। अब होता क्या है कि जितनी धूप होती है दिन के टाइम काम नहीं होता। हाँ वही ना, मेजर काम शाम को समझ सकते हैं। वो गर्मी समय काम नहीं होता, हम लोग खुद गाड़ी नहीं चला पाते हम लोग। बिल्कुल, यही हम लोग अपनी गाड़ी खड़ा कर देते हैं हम लोग। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, मेरा गाड़ी का काम यहाँ तक हुआ। और आप लोग को बता भी दिए कि ध्रुव भाई तो बता दिए कब तक गाड़ी फिर मिलने वाला हमको, और फिर रोड में लेके चलने वाला भी है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। फिर वैसा अगर आता हूँ, मेरा मौका मिलता है इधर का ट्रिप का, तो फिर एक राउंड होगा। बिल्कुल राजेश, तब तक हो सकता है कि अंदर का काम कुछ हो जाए। ठीक है, अंदर का हो सकता है, नहीं हो गया होगा तब तक। क्योंकि हम एक बार निकलते हैं तो 20-25 दिन के लिए निकल ही जाते हैं, गुवाहाटी वगैरह पूरा घूम घाम के, मतलब महीना दिन का आसपास मेरा हो ही जाता है, 20 दिन महीना दिन हो जाता है। तो आपके बाद दोस्तों आएंगे तो आपको दिखाएंगे अंदर का लुक का, अंदर का कितना आया। अगला चक्कर जब आप लगाएंगे डिलीवरी से पहले वाला जो चक्कर आपका होगा, उसमें आपको मोटा गाड़ी पूरी एक टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाएगी। अच्छा। फिनिशिंग्स रह जाएंगी, बट टेस्ट ड्राइव के लिए आपको गाड़ी, जैसे वो आपने लास्ट वाली गाड़ी देखी, लगभग उस कंडीशन में आपको गाड़ी मिल जाएगी। बहुत अच्छा। और कलर भी बताया, कलर अब सब्सक्राइबर्स बताएंगे, बता देंगे कि कौन सा कलर होना चाहिए इस गाड़ी पे। अच्छा, तो अभी काफी कलर अभी है, अभी और सब सोचते हैं अभी। हाँ, इसको हम बाहर निकाल के फोटोज खींच के आपको देंगे। आप रेंडरिंग सागर भैया अच्छी करते हैं, सागर भैया करके देंगे रेंडरिंग, हमें बताएंगे क्या करना है, और दर्शक भी हमारे बताएंगे कि कैसा कलर करना है, और बस फिर उसी हिसाब से हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं जी राजेश जी, चलिए धन्यवाद। दोस्तों, गाड़ी तो हमारा 80% तैयार हो चुका है, और बोले कि अगले महीने 5 से 10 तारीख तक हमारा गाड़ी हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि हमारा गाड़ी कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हम क्या कि अभी निकलने वाले लोड करके कहीं बाहर किस जगह जाएंगे क्लियर नहीं है, ये 2-3 जगह का बातचीत चल रहा है। तो 2-3 जगह बात चल रहा है, जहाँ का फाइनल होगा वहाँ से लोड करके निकलेंगे, और फिर आएंगे। फिर हमको लगता है इस महीने के लास्ट में एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट पूरा लेना पड़ेगा और कुछ कम ज़्यादा देखना पड़ता है हम लोग को। तो ठीक दोस्तों, आपको नेक्स्ट प्रोग्राम देखने मिलेगा सब। इस लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। तो बाय, जय।